हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 31st लेक्चर वीडियो। ये मेरा 31st लेक्चर वीडियो है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 30 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 31st लेक्चर वीडियो। तो चलिए जल्दी से एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जो पिछले लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो जो पिछले लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने बहुत डिटेल में ये सारे ही टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक मैं बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ और ये सारे सब टॉपिक भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। ठीक है। एंड लेक्चर 24 से लेके 30 में हमने जॉब डिजाइन एंड मोटिवेशन, ये सारे ही चैप्टर, ये दोनों ही चैप्टर विद डिटेल एनालिसिस हमने इसका किया था। सारे टॉपिक हमने बहुत डिटेल में पढ़े थे एंड आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगी, दैट इज जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है। एंड जॉब इवैल्यूएशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम ये सारे ही टॉपिक, जॉब इवैल्यूएशन का क्या मतलब है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसमें क्या डिफरेंस है, जॉब इवैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड्स, तो ये सारे ही टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएट करना मतलब क्या होता है, तो इवैल्यूएट करना मतलब मूल्यांकन करना। इसका हिंदी में जो मतलब होता है वो मैंने पहले से यहाँ पे लिख दिया है। इवैल्यूएट करना, किसी चीज को इवैल्यूएट करना, ठीक है, यानी उसका मूल्यांकन करना, उसकी वैल्यू निकालना, इवैल्यूएट करना। ठीक है। तो जॉब, यहाँ पे जॉब इवैल्यूएशन का क्या मतलब हुआ, जॉब को क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, उसकी रियल वर्थ कह लीजिए निकाल रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं दूसरी जॉब के साथ, तो दैट इज जॉब इवैल्यूएशन। तो जॉब इवैल्यूएशन क्या है, हम जॉब को इसमें इवैल्यूएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो जॉब इवैल्यूएशन क्या है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं, रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंट जॉब इन अ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट जॉब्स हैं, समझ रहे हैं ना, डिफरेंट जॉब, मैनेजर है, इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, एचआर पर्सन है, रिसेप्शनिस्ट है, बहुत सारे जॉब्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो डिफरेंट जो जॉब्स है उनकी क्या है, रिलेटिव वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, किसमें, जॉब इवैल्यूएशन में। तो जॉब इवैल्यूएशन में एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम रिलेटिव वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट जॉब की। ठीक है। एंड जॉब इवैल्यूएशन किया कैसे जाता है, जॉब इवैल्यूएशन के लिए हम कंपेयर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट जॉब्स है उनको कंपेयर किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्यों कंपेयर किया जाता है, डिफरेंट जॉब्स जो ऑर्गेनाइजेशन में है, जैसे एक इंजीनियर है, एक मैनेजर है, एक परचेज मैनेजर है, ठीक है, अकाउंटेंट है, एचआर पर्सन है, ठीक है, डिफरेंट जॉब्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमें क्यों जरूरत है कि हम इन डिफरेंट जॉब्स को कंपेयर करें, क्या जरूरत है, तो जॉब इवैल्यूएशन इसलिए जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो अपना पे स्ट्रक्चर है, जो सैलरी स्ट्रक्चर है, वो सही डिजाइन कर सके, वो फेयर वे में यानी सही, इक्विटेबल एंड कंसिस्टेंट डिजाइन कर सके। इसलिए बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में जॉब डिजाइन करना। ठीक है। एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, बहुत ज्यादा मैंने घुस दिया है। तो जॉब इवैल्यूएशन समझ में आया, जॉब इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें रिलेटिव वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, इवैल्यूएट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है डिफरेंट जॉब्स का। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट जॉब को कंपेयर करते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन अपना पे स्ट्रक्चर डिजाइन करे वो सही डिजाइन कर पाए। ठीक है। तो दिस इज द पर्पस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, जॉब इवैल्यूएशन क्या है, एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे डिटरमाइन, जिसमें क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है वैल्यू ऑफ द जॉब, वर्थ ऑफ द जॉब, जॉब की क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है इन रिलेशन टू अदर जॉब। यानी एक जॉब J1 है, इसका कंपेयर किया जाता है जॉब J2 से। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट जॉब्स हैं, जैसे मैनेजर की जॉब, इंजीनियर की जॉब, अकाउंटेंट की जॉब, एचआर की जॉब, डिफरेंट जो जॉब्स है इनको कंपेयर किया जाता है। ठीक है, सिस्टमैटिक वे में कंपेयर किया जाता है ताकि इनकी रिलेटिव वैल्यू फाइंड आउट किया जा सके। पर्पस क्या है, ताकि एक रेशनल, एक सही पे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन कर सके। ठीक है। तो दिस इज जॉब इवैल्यूएशन, इसी को जॉब इवैल्यूएशन कहते हैं। रटने की कोशिश एकदम मत करिएगा, देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, जॉब प्लस इवैल्यूएशन, जॉब प्लस इवैल्यूएशन। जॉब मतलब जो डिफरेंट टास्क, जो जॉब नहीं है, मैनेजर की जॉब, अकाउंटेंट की जॉब, इंजीनियर की जॉब, तो वो हुआ जॉब। इवैल्यूएशन करना मतलब उसके रिलेटिव वर्थ निकालना, रिलेटिव वैल्यू निकालना, उसका मूल्यांकन करना कि ये जॉब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जॉब कितनी ज्यादा यूजफुल है, दैट इज कॉल्ड जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है। एंड जॉब इवैल्यूएशन कहां से शुरू होती है,
तो जॉब इवैल्यूएशन शुरू होता है थ्रू जॉब एनालिसिस। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन में सबसे पहले जॉब इवैल्यूएशन के लिए जो डेटा चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कहां से मिलती है? वो मिलती है जॉब एनालिसिस से। ठीक है, जॉब एनालिसिस डिटेल में पढ़ना है तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे जॉब एनालिसिस पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस कहां से शुरू होता है? सॉरी, जॉब एनालिसिस नहीं, जॉब इवैल्यूएशन कहां से शुरू होता है? जॉब एनालिसिस से। ठीक है, जॉब एनालिसिस मैंने बताया था, जॉब एनालिसिस में क्या करते हैं हम? किसी जॉब का डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें उस जॉब में टास्क क्या है, उस जॉब में टास्क क्या करना है, उस जॉब की ड्यूटी क्या है, उस जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब हम प्रॉपरली एग्जामिन करते हैं जॉब एनालिसिस में। ठीक है, तो जॉब इवैल्यूएशन कहां से शुरू होता है? जॉब एनालिसिस से शुरू होता है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पता नहीं मुझे हॉस्पिटल का ही एग्जाम्पल याद आया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए कोई हॉस्पिटल है, तो आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले कौन मिलेगा? गेट कीपर है, रिसेप्शनिस्ट है, नर्स है, जूनियर डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है, मेडिसिन वाले डॉक्टर है, सर्जन डॉक्टर है। आप पैथोलॉजी में जाएंगे तो वहां का स्टाफ है, वहां पे बिलिंग स्टाफ है, सैंपल कलेक्ट करने वाला स्टाफ है, टेस्टिंग का स्टाफ है, एमआरआई में अलग स्टाफ है, सिटी स्कैन में अलग डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल में मैनेजर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा, जिसमें एचआर के भी लोग हैं, फाइनेंस के भी लोग हैं, मार्केटिंग के भी लोग हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितनी सारी डिफरेंट जॉब है। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, कितनी सारी डिफरेंट जॉब है। तो बताइए, क्या ये सारी जॉब इक्वल पे स्ट्रक्चर वाली जॉब है? क्या सबकी सैलरी बराबर होता है, पे स्ट्रक्चर बराबर होता है? नहीं, सबका बराबर नहीं है ना। क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि इन जॉब की कह लीजिए जो रिलेटिव वैल्यू है दैट इज डिफरेंट। ये जो जॉब्स हैं इनकी जो रिलेटिव वैल्यू है, इनकी जो वर्थ है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे इनका पे स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। ठीक है, तो इसलिए जॉब इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन का एक रेशनल पे स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए जॉब इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो समझ में आ गया जॉब इवैल्यूएशन, जॉब प्लस इवैल्यूएशन, जॉब प्लस इवैल्यूएशन, किसी भी जॉब का इवैल्यूएशन, किसी भी जॉब का मूल्यांकन करना, उसके रिलेटिव वैल्यू निकालना एज कंपेयर टू अदर जॉब, दैट इज कॉल्ड जॉब इवैल्यूएशन। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जॉब इवैल्यूएशन के कुछ फीचर्स। ठीक है, तो पर्पस तो समझ में आ गया ना। जॉब इवैल्यूएशन का पर्पस क्या है? जॉब इवैल्यूएशन का पर्पस है ताकि हम रैंक कर पाए डिफरेंट जॉब को। ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट जॉब्स है, जॉब J1, J2, J3, J4, इनको हम क्या कर सके? रैंक कर सके, और ताकि एक रेशनल एंड एक्सेप्टेबल पे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन कर पाए। तो दिस इज द पर्पस ऑफ जॉब डिजाइन, जॉब डिजाइन नहीं, जॉब इवैल्यूएशन। ठीक, अब जॉब इवैल्यूएशन के कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। तो जॉब, सबसे पहला जो फीचर है जॉब इवैल्यूएशन का वो ये है कि जॉब इवैल्यूएशन क्या है? इट इज रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। ये जो जॉब इवैल्यूएशन है ये रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। रिलेटिव का क्या मतलब है कि पर्टिकुलर जॉब है J1, इसको जॉब J2 से कंपेयर किया जाता है, जॉब J3 से कंपेयर किया जाता है, जॉब J4 से कंपेयर किया जाता है। जॉब J1 जो है इनके कंपेयर में किस पोजीशन पे है, क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब है या कम इंपॉर्टेंट है, तो इस एक जॉब को दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट चलता है, एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। तो दिस इज द फर्स्ट फीचर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज कि जॉब इवैल्यूएशन में जॉब को एसेस किया जाता है, जॉब को इवैल्यूएट किया जाता है, पीपल को इवैल्यूएट नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एचआर मैनेजर है। ठीक है, एचआर मैनेजर है और इंजीनियर है। ठीक है, तो ये पोजीशन है, इंजीनियर की पोजीशन, एचआर मैनेजर की पोजीशन। तो इस जॉब को, एचआर मैनेजर की जो जॉब है और जो इंजीनियर की जॉब है, इन दो जॉब को कंपेयर किया जाता है, इन जॉब को इवैल्यूएट किया जाता है। इस जॉब पे ये जो मिस्टर एक्स बैठे हैं इनको नहीं इवैल्यूएट किया जा रहा है, इधर मिस्टर वाई बैठे हैं, इनको मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स को नहीं कंपेयर किया जाता है, इस जॉब को इवैल्यूएट किया जाता है। एचआर मैनेजर की जॉब और इंजीनियर की जॉब, इसको कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया सेकंड फीचर। एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। एंड थर्ड फीचर जो है दैट इज जॉब इवैल्यूएशन। ये भी मैंने डिस्कस किया है कि जॉब इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बेसिस पे किया जाता है जॉब इवैल्यूएशन। इवन कहा जाता है कि जॉब इवैल्यूएशन कहां से शुरू होता है? जॉब इवैल्यूएशन स्टार्ट्स फ्रॉम जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस से जॉब इवैल्यूएशन शुरू होता है। जॉब एनालिसिस में क्या करते हैं? डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं जॉब का, कि उस जॉब पे उस जॉब की ड्यूटी क्या है, उस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस जॉब का टास्क क्या है, ये सब एनालाइज किया जाता है। ठीक है, जो जितना ज्यादा डिफिकल्ट जॉब होगी, जिस जॉब पे जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जितना ज्यादा ड्यूटी होगी उस जॉब की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब होगी।
ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है जॉब इवैल्यूएशन का, दैट इज जॉब इवैल्यूएशन डज नॉट फिक्स द पे स्केल बट इट मेरली प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इवैल्यूएटिंग द रेशनल वेज स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है कि जॉब इवैल्यूएशन वेज नहीं फिक्स करता है। जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू किसी की सैलरी नहीं फिक्स होती है, लेकिन ये एक प्रोवाइड करता है बेसिस। ये बेसिस प्रोवाइड करता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक सही एक रेशनल वेज स्ट्रक्चर डिजाइन किया जा सके। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में भी बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे चैनल पे काफी स्टूडेंट्स नए हैं, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी अप्रैल 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं कवर कर चुकी हूँ, सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। लेकिन ये आज तक है। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ये अभी तक है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, मेरा पहला और दूसरा चैनल, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर लीजिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। एंड मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उसके नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या दोनों सेम है या अलग है? अगर अलग है तो क्या डिफरेंस है? तो जॉब इवैल्यूएशन तो हमने समझ लिया, जॉब की रिलेटिव वैल्यू निकाली जाती है जॉब इवैल्यूएशन में। ठीक है, एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, देखिए परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल, परफॉर्मेंस मतलब इंप्लॉय की परफॉर्मेंस। ठीक है, इंप्लॉय अब काम करने लगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसका रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, प्लेस कर दिया गया उसे जॉब पे, अब वो काम करेगा। अब काम करेगा तो एक समय के बाद उसकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाएगा? अप्रेज किया जाएगा। अप्रेज करना मतलब उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो क्या जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सेम है? नहीं, इट इज डिफरेंट, दोनों अलग है, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल दोनों अलग हैं। ठीक है, ये जो जॉब इवैल्यूएशन है एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल दोनों अलग हैं। जो जॉब इवैल्यूएशन है उसमें क्या होता है? जॉब की रिलेटिव वर्थ, ठीक है, पर्टिकुलर जॉब जैसे इंजीनियर की जॉब, मैनेजर की जॉब, ये जो जॉब है उसकी रिलेटिव वर्थ निकाली जाती है। लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है? जो जॉब होल्डर होते हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ये जो जॉब होल्डर है, जो उस पोजीशन पर है, उनका परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये होता है। दूसरा डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है कि जो जॉब इवैल्यूएशन है उससे क्या होता है, जो डिफरेंट जॉब है उनका जो वेज रेट होगा, वेज रेट डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। डिफरेंट जॉब का क्या सैलरी स्ट्रक्चर होगा उसको डिसाइड करने में हेल्प मिलती है जॉब इवैल्यूएशन से। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है इससे क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल से जो एम्प्लॉय है, ठीक है, उसका जो भी प्रमोशन करना होता है, उसको इंसेंटिव देना होता है, रिवॉर्ड देना होता है, तो एम्प्लॉय रिवॉर्ड वगैरह उसे दिया जाए, नहीं दिया जाए, कितना दिया जाए, ये बेसिकली इसमें हेल्प करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, इंसेंटिव प्लान वगैरह, प्रमोशन, ठीक है, वो सब में हेल्प करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक, तो दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर डिफरेंट, ये दो कॉन्सेप्ट अलग हैं, जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ बच्चों को लगता है दोनों सेम है, बट ये सेम नहीं है, दीज टू कॉन्सेप्ट आर डिफरेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि जॉब इवैल्यूएशन करना है, ये तो समझ में आ गया, बहुत जरूरी है, ये भी समझ में आ गया, इसका पर्पस क्या है ये भी समझ में आ गया, लेकिन करेंगे कैसे? जॉब इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए वी हैव सम मेथड्स, हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जॉब इवैल्यूएशन करने के लिए। जॉब की रिलेटिव वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कंपेयर करना है किसी जॉब को दूसरी जॉब के साथ, तो उसके कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है रैंकिंग मेथड, फिर है क्लासिफिकेशन मेथड, उसके बाद फैक्टर कंपैरिजन मेथड एंड पॉइंट मेथड। ये चारों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। ठीक है, तो चलिए फिर ये जो मेथड्स है ना, इनको अब डिटेल में पढ़ना है तो ये मैं अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करती हूँ। आज हम यहीं तक रखते हैं। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है वो डिस्कस मतलब पढ़ के रखिएगा। ठीक है, अब ये जो चार मेथड है ना, ये अब मैं अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करती हूँ, राइट। तो चलिए ये लेक्चर यहीं पे मैं वाइंड अप करती हूँ। ठीक है,
एंड वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तो अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।